नमस्कार दोस्तों। आज प्रत्येक व्यक्ति दुखों से मुक्त होना चाहता है, तकलीफों से मुक्त होना चाहता है, मन की शांति चाहता है। हजारों लाखों करोड़ों रुपया होने के बाद भी व्यक्ति पूरी तरह से सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। ना चाहते हुए भी अनचाहे रोग लग जाते हैं और वो रोग रुपया पैसे से भी दूर नहीं हो पाते। अनेकों कष्ट, अनेकों तकलीफें आ जाती है जो रुपया पैसे से दूर नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि मनुष्य आज अपने गुणों को खो चुका है, भूल चुका है, अपनी शक्तियों को खो चुका है। मगर ये शक्तियां उसकी कहां से वापस आएगी, कैसे वापस आएगी, इसके विषय में आज मैं बताना चाहूंगा। कहते चंद पंक्तियां आपके लिए पहले बोलना चाहूंगा। एक ओर श्री राम खड़े हैं, एक और है रावण, चाहे जिसका हाथ थाम ले बनना पड़ेगा पावन। चाहे जिसका हाथ थाम ले बनना पड़ेगा पावन। बिन पावन बने तो मुक्ति नहीं है, बिन पावन बने तो मुक्ति नहीं है, और कोई तो युक्ति नहीं है। फिर काहे बंदे भटक रहा, तू काहे बंदे भटक रहा, तू काहे बंदे भटक रहा। हाथ बढ़ाए खुदा खड़ा है, हाथ बढ़ाए खुदा खड़ा है, द्वार स्वर्ग का खुला पड़ा है, द्वार स्वर्ग का खुला पड़ा है। तू काहे बंदे भटक रहा, तू काहे बंदे भटक रहा। पूरब दिशा श्री राम की है, पूरब दिशा श्री राम की है, तो पश्चिम में है रावण खड़ा, तो पश्चिम में है रावण खड़ा। राम गुणों से है भरपूर, राम गुणों से है भरपूर, रावण विकारों में है चूर, तो काहे बंदे भटक रहा, तू काहे बंदे भटक रहा। तो दोस्तों, ये कहने का अर्थ है, चार लाइनें सुनाने का अर्थ है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके पास गुणों की कोई कमी नहीं थी, गुणों की भरपूरता होते हुए भी एक वक्त ऐसा आ गया था जहां उन्हें अपनी शक्तियां कम लगने लगी। जब उन्हें समुद्र पार करना था तो उन्हें अपनी शक्ति कम लगने लगी और वहां उन्होंने शिव की आराधना की, शिवलिंग की स्थापना की, रामेश्वरम यानी कि राम के ईश्वर शिव। प्रभु राम जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने भी शिव की आराधना की, अपनी शक्तियों को वापस बुलाने के लिए, आह्वान करने के लिए। तो शिव परमात्मा के साथ जब हम जुड़ते हैं, योग करते हैं, तो हमारी शक्तियां वापस आती हैं। मैंने कहा एक और श्री राम खड़े हैं, एक और है रावण, चाहे जिसका हाथ थाम ले पर बनना पड़ेगा पावन। तो परमात्मा शिव भी ये कहते हैं कि जब तक आप पावन नहीं बनेंगे तब तक आपकी शक्तियां वापस नहीं आती। विकारों में जाने से शक्तियां चली जाती है और विकारों से जब हम बाहर निकलते तो हमारी शक्तियां आने लगती है। मगर उसका साधन एक ही है कि परमात्मा शिव के साथ हमारा योग। अब परमात्मा शिव के साथ ही क्यों? अब परमात्मा शिव के साथ ही क्यों? ये भी बात है। देखिए, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, फिर हम बोलते हैं गौरी शंकर, सीता राम, राधा कृष्ण। हर जगह स्त्री का नाम पहले आता है। क्यों? शायद इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी नाम हमने लिए, सबने मां के गर्भ से जन्म लिया, क्योंकि मां प्रथम है, इसलिए स्त्री का नाम पहले आया। लेकिन शिव पार्वती, शिव से पहले स्त्री का नाम नहीं आया, शिव पार्वती, क्योंकि शिव ने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। शिव यानी कि निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, जिनके हमने पहचान, जिनको हमने शिवलिंग कहा, वो शिव। जिन्होंने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, वो सुप्रीम है। इसलिए उस सुप्रीम के साथ
प्रत्येक देवी देवताओं ने योग किया। मनुष्य, एक साधारण मनुष्य भी आज उनके साथ योग करता है और वहीं से शक्तियों का आह्वान होता है, हमारे अंदर वो शक्तियां आती है। तो एक और श्री राम खड़े हैं, एक और है रावण। राम गुणों से है भरपूर, तो रावण विकारों में है चूर। हम खड़े हैं बीच में। अब हमें अपने अंदर की कोई भी बुराई को खत्म करना है, तो मैं कहता हूं बुराई पर ध्यान नहीं देना, बुराई को खत्म करने की कोशिश नहीं करना, वरना हम यहां खड़े हैं और रावण की ओर खींचे चले जाएंगे। हम बीच में खड़े हैं, हमें बुराई हमारे अंदर है या नहीं है, हमें बुराई की ओर ध्यान नहीं देना, हमें अच्छाई की यानी कि राम गुणों की तरफ चलना है। जो राम के गुण हैं उसकी ओर हमें कदम बढ़ाते हुए चलना है, तो रावण के गुण, रावण के अवगुण हमसे सब दूर होने लगेंगे। पूर्व दिशा में चलेंगे तो पश्चिम दिशा अपने आप ही दूर हो जाएगी, और पश्चिम में जाएंगे तो पूर्व दिशा दूर हो जाएगी। इसलिए विकारों को दूर करने की जरूरत ही नहीं है, गुणों को धारण करने की जरूरत है। जैसे ही हम गुण को धारण करते हैं, विकार हमारे अंदर से अपने आप खत्म हो जाता होता है। अब देखिए, शिव पार्वती, पार्वती शिव नहीं होता, शिव पार्वती, क्योंकि शिव प्रथम है, सबसे ऊपर है, सबसे सुप्रीम है, सबसे बड़े हैं, उनसे ऊपर कोई रिश्ता ही नहीं है। वो किसी से जन्मे नहीं है, वो स्वयं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, इस सृष्टि के रचयिता है, तो इसलिए उनसे पहले किसी और का नाम आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए बड़े बड़े राजाओं ने, ऋषि मुनियों ने, देवी देवताओं ने परमात्मा शिव की ही आराधना की, और परमात्मा शिव से जो हम प्राप्त कर सकते हैं, अन्य देवी देवताओं से प्राप्त कर सकते हैं, मगर वो सब कुछ नहीं जो परमात्मा शिव से प्राप्त हो सकता है। तो आज यदि हम चाहें तो अपने अंदर के सुख को बढ़ा सकते हैं, मन की शांति को बढ़ा सकते हैं, अपनी पवित्रता को, अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। बस एक कार्य करना है, हमें गुणों की ओर कदम बढ़ाना है, बुराइयां अपने आप खत्म होती चली जाएगी। तो नमस्कार, ओम शांति। बिन पावन बने तो मुक्ति नहीं है, बिन पावन बने तो मुक्ति नहीं है, और कोई तो युक्ति नहीं है। फिर काहे बंदे भटक रहा, फिर काहे बंदे भटक रहा, तू काहे बंदे भटक रहा, तू काहे बंदे भटक रहा।